नमस्कार। तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज़। आपको ले चल रहे हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जन्मदिन पर। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक गिफ्ट के तौर पर एक पुरानी याचिका पर उन सुनवाई में बसपा सुप्रीमो को एक बड़ी राहत मिली। उस सुनवाई की ओर हम ले चलते हैं आपको। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करिए शेयर, क्योंकि बहुजन समाज की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, बहुजन समाज के नेताओं के लिए और बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतकों के लिए खबर बेहतरीन और बेहतर ही उनको पसंद आएगी और साथ ही साथ उनकी खुशखबरी की बात भी है। तो 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जन्मदिन था। पूरे देश भर में उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गई। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 15 बरस पुरानी एक याचिका, यानी जो कि एक रविकांत एडवोकेट जिन्होंने एक याचिका लगाई थी कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो पार्क बनवाए हैं और उसमें जो हाथी लगा है वो उनकी खुद की पार्टी का सिंबल है और इन हाथियों को जो पैसा लगा है वो पूरा का पूरा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से वसूला जाए या फिर उनको दंड दिया जाए और उनको जेल में भिजवाया जाए। तो ऐसी याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही थी। 15 बरस बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और उस फाइल को बंद कर दिया, क्योंकि जो हाथी थे वो हाथी बसपा के सिंबल की तरह नहीं थे। वो हाथी स्वागत मुद्रा में लगे हुए हैं। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना। बसपा की दलीलों, बसपा के वकील के द्वारा जो दलील दी गई थी उसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से उस मामले को बंद कर दिया और 15 जनवरी को इसका डिसीजन आया और उसमें कहा गया, रविकांत जो एडवोकेट थे जिन्होंने लगाई थी जनहित में एक याचिका, बोल रहे थे कि जनहित में याचिका है, इसमें धन का दुरुपयोग किया गया है, सरकारी फंड से लगाई गई है, सरकारी फंड से अपनी पार्टी का प्रचार किया गया है और जो हाथी बने हुए वो उनकी सिंबल है। इसलिए उन्होंने एक जातिवादी व्यक्ति ने, एक अनुसूचित जाति, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हालांकि आती जाट कौम से है, इसलिए जो जातिवादी लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं अपने नेताओं को, जो अनुसूचित जाति के नेता हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के नेता हैं, उनके खिलाफ लगातार मनुवादी व्यवस्था के जो पोषक हैं वो लोग लगातार लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं इनका नेता आगे ना बढ़ जाए। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पर 2009 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करी गई थी और उसमें कहा गया था कि जो बहन मायावती ने जो हाथी लगवाए हैं, वो चाहे वो लखनऊ का पार्क हो, ग्रेटर नोएडा के हो, जहाँ जहाँ भी हाथी गैलरी लगी हैं, उन सभी का जो पैसा है वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से चुनाव आयोग के द्वारा वसूला जाए। चुनाव आयोग ने लिखितम आदेश दिया कि ये जो हाथी सिंबल है वो बसपा का हाथी नहीं है, ये स्वागत मुद्रा में पूरे देश भर में ये तो कहीं भी लगे होते हैं। स्वागत मुद्रा का हाथी जिसकी सूंड ऊपर को और बसपा का सिंबल की जो सूंड है वो नीचे के लिए है, इसलिए इसको बसपा का सिंबल नहीं माना जा सकता। निर्वाचन आयोग की इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उस याचिका को, 15 वर्ष पुरानी याचिका पर उस फाइल को बंद कर दिया और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को 15 जनवरी के दिन एक गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुआ। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की इस बात को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को खुशी तो थी, लेकिन साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को भी खुशी बेहद हुई। पहले ताजकोट रोड का मामला कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जेल जाएंगी, वो भी बंद हुआ। उसके बाद ये हाथी गैलरी वाला मामला भी लगातार 15 वर्षों से चल रहा था। इसमें भी लोगों की यही आशंका और यही लोगों पर आरोप थे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इसमें जो उन्होंने करोड़ रुपया लगाया है, इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इसमें जेल जा सकती हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की ये चुनावी किसी भी प्रकार का जो चाल है, जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कोई भी दांव खेलती हैं वो बड़ी ही मजबूती के साथ खेलती है, इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लग सका और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी के दिन इस फाइल को पुरानी मानते हुए और इसको सिंबल न करार देते हुए और इसको चुनाव आयोग की बात को मानते हुए कि बसपा का जो हाथी लगे हैं वो कहीं ना कहीं भी चुनाव आयोग के सिंबल से मैच नहीं करते हैं, इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को 15 जनवरी के दिन बड़ी राहत मिली और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में बड़ा ही उत्साह और खुशी की लहर इससे दौड़ गई कि बसपा को इस बार दोहरा फायदा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जन्मदिन तो था ही, लेकिन उस दिन ये याचिका की सुनवाई थी और याचिका उस दिन बंद हो गई, इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को, उनके कार्यकर्ताओं को और तमाम लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। और अब गर्व के साथ एक बात और कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जो भी काम करती हैं
डंके की चोट पर ईमानदारी वाला काम, उन पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं लगा जा सकता। अब एक बात और सामने आ रही है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जो भतीज है उन पर भी अब अगले वीडियो में अब तक पहुंचा रहे हैं। तब तक हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बहुत, तो बहुत बहुत धन्यवाद।